आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि एफएम पर कहानी नाता तेरा मेरा, जिसे लिखा है नीरा शर्मा ने और आवाज दे रही हूं मैं यानी ज्योति। लुधियाना, पंजाब। रात का समय था। बाहर आसमान में बादल रह रहकर गरज रहे थे और बिजली भी यदा कदा चमक कर अपनी उपस्थिति का एहसास करा ही देती थी। दो आंखें अपने अंधेरे से भरे कमरे में खिड़की के पास खड़े हो उन बादलों और कड़कती बिजली को देख रही थीं। कुछ ऐसा ही तूफान उनके सीने में भी था जो बाहर निकलने को बेताब था, पर कोई ऐसा न था जो उस तूफान की गहराई को समझ सके। इसलिए सब कुछ सीने में ही कहीं दफन कर दिया गया। एक कार दरवाजे पर आकर रुकी, जिसमें से तकरीबन 55 साल के एक व्यक्ति बाहर निकले, किसी का हाथ पकड़ा और तेज कदमों से घर के अंदर चले गए। घर के अंदर आ उन्होंने चारों ओर नजरें दौड़ाईं, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। वह समझ गए कि उनकी खोज स्टडी रूम में जाकर खत्म होगी। उन्होंने अब अपने हाथ में थामे हाथ को छोड़ दिया और कहा, जब तक मैं ना कहूं अंदर मत आना और डरना नहीं। कहते हुए उन्होंने अपने माथे पर घबराहट से आई पसीने की बूंदों को पोंछ डाला। उन्होंने अब थोड़ा सहमते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए और स्टडी रूम के दरवाजे पर जा खड़े हुए। जिसकी उन्हें तलाश थी वो वहीं था, खिड़की से बाहर बादलों से भरे आसमान को देखते हुए। उसके एक हाथ में शराब का ग्लास था, जिससे वह थोड़ी थोड़ी देर में घूंट भर रहा था, तो दूसरा हाथ पैंट की जेब में। उसकी पीठ दयाल काका की तरफ थी, तो उन्हें देख नहीं पाया। दयाल काका अब धीरे से आगे बढ़े और उसके थोड़ा करीब जा पहुंचे। वो कुछ कहना चाहते थे, पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहें। तभी विक्रम ने बिना पीछे मुड़े ही अपने रूखे से स्वर में पूछा, क्या बात है काका? काफी दिनों में आए हैं, लेकिन आप मेरे पास आने से इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं? क्या आपको भी मुझसे डर लगता है, या फिर कुछ ऐसा किया है जो मुझे पसंद ना आए? दयाल काका थोड़ा हड़बड़ा गए। नहीं बेटा, बात वह नहीं है। दरअसल वहां। कहते हुए काका चुप हो गए। विक्रम ने मुड़कर उनकी ओर देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। मैंने आपसे कुछ पूछा? वहां क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, यह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे। विक्रम आगे बढ़ा और कमरे की लाइट ऑन कर दी। दयाल काका कहते हैं, बड़े साहब नहीं रहे, कैंसर उन्हें ले डूबा। विक्रम के कदम ठिठक कर रुक गए। उसने पीछे मुड़कर एक बार को दयाल काका को हैरानी से देखा, फिर वापस सीधे खड़ा हो गया और एक गहरी सांस छोड़ी। हाँ, यह तो होना ही था। दुनिया में जो आया है वह तो जाएगा ही। दयाल काका चौंके। पिता थे वो तुम्हारे, ऐसे कैसे कह सकते हो तुम? कोई पिता नहीं थे वो मेरे। उन्होंने उस दिन जो घटिया हरकत की, उसी दिन मेरे दिल से निकल चुके थे। दयाल काका सिर झुकाकर खड़े रहे। विक्रम ने उनकी ओर देखा। आपको इतना शोक मनाने की जरूरत नहीं है। जब मैं उनका बेटा होकर शोक नहीं मना रहा, तो फिर आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? मुझे भूख लग रही है, खाना बना लीजिए। दयाल काका सोच में पड़ गए कि भला कौन बेटा ऐसा होगा जो पिता के गुजरने की खबर सुनने के बाद भी खाना मांग रहा है। शराब का घूंट भरते हुए विक्रम ने देखा कि दयाल काका अभी भी वहीं खड़े हैं, तो गुस्से से बोला, क्या बात है? शायद आपने सुना नहीं जो मैंने आपसे कहा। क्या अब मुझे खाना भी नसीब नहीं होगा इस घर में? दयाल काका कहते हैं, विक्रम, मैं कह रहा था कि। विक्रम ने देखा कि दयाल काका बार बार कमरे के दरवाजे की तरफ देख रहे थे। उसने जब दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा तो एक 14 साल की लड़की वहां दरवाजे से छिप कर खड़ी थी। जब उसने विक्रम को खुद की तरफ देखते हुए पाया तो सहम कर दरवाजे के पीछे हो गई। विक्रम ने उसे देख दिमाग पर जोर डाला कि अगले ही पल सब याद आते ही उसका खून खौल उठा। विक्रम ने फर्श पर पूरी ताकत से अपने हाथ में लगा ग्लास फेंक मारा। उसके टुकड़े हो जगह जगह बिखर गए। उसके गुस्से को देख दरवाजे के पीछे खड़ी लड़की भागकर सिटिंग एरिया में सोफे के पीछे जा छुपी।
विक्रम ने मुड़कर दयाल काका को गुस्से से खाने वाली नजर में देखा और चीखा, ये मेरे घर में क्या कर रही है? आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ लाने की? निकाल फेंकिए इसे अभी के अभी मेरे घर से, वरना मैं खुद। कहते हुए वह जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ा कि दयाल काका जल्दी से उसके सामने खड़े हो गए। ऐसा अनर्थ ना करो विक्रम। विक्रम गरजा, आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ लाने की? आप होते कौन है इसे यहाँ लेकर आने वाले? मत भूलिए कि आप यहाँ बस एक मामूली केयर टेकर हैं। मेरे मालिक या बाप बनने की कोशिश ना करें। दयाल काका की आंखें शर्म से नीचे झुक गईं। मैं अपनी हैसियत जानता हूँ मालिक, पर अब इसका आपके सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है। इसकी जिम्मेदारी अब आपको ही निभानी है। मैंने यहाँ धर्मशाला नहीं खोल रखा है कि कचरे को उठाकर अपने घर में जगह दे दूं। इसके जिम्मेदार आपके बड़े मालिक हैं। वो ही उठाकर लाए इसे, और अब छोड़ गए तो इसमें मैं क्या करूं? दयाल काका कहते हैं, लेकिन वो नहीं रहे तो आपकी जिम्मेदारी है ना? हरगिज नहीं, ये उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब वो नहीं रहे तो उनकी चिता के साथ ही इसे भी जला देना चाहिए था। मेरे पास लाने की क्या जरूरत थी? अभी के अभी निकालो इस लड़की को। इसकी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा मैं यहाँ। दयाल काका ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। ऐसा ना करें, इसके साथ आपके खानदान का नाम जुड़ा है। कल को कुछ भी ऊंच नीच हुई तो आपकी भी नाक कटेगी। उस इतने बड़े घर में कैसे अकेली रहेगी ये? यह आपको जरा भी तंग नहीं करेगी। यहाँ घर में एक कोने में पड़ी रहेगी। इसे यहाँ रहने की इजाजत दे दो मालिक। इस बच्ची को मत निकालो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह तुम्हें परेशान ना करे। विक्रम कहता है, लगता है आप ऐसे नहीं सुनेंगे। मुझे ही उसे फेंकना होगा। वह गुस्से से सिटिंग एरिया में आया और उस लड़की को ढूंढने लगा। वह कहीं दिखाई नहीं दी तो विक्रम मन ही मन खुश हो गया कि लगता है खुद ही भाग गई। अच्छा हुआ, वरना मुझे अपने हाथ गंदे करने पड़ते। आरुषि वहां सोफे के पीछे छुपी हुई बैठी थी। दयाल काका जल्दी से स्टडी रूम से बाहर आए। उनकी नजर आरुषि पर पड़ी, जो डर से कांपती हुई सोफे के पीछे छुपी बैठी थी। आरुषि दयाल काका को देख जल्दी से उठकर उनकी ओर भागी कि बीच में विक्रम आ गया। उसने आरुषि का हाथ पकड़ा और खींचकर बाहर ले जाने लगा। दयाल काका ने भागकर विक्रम के पैर पकड़ लिए। मालिक, इतने साल आपकी सेवा की है, मेरी खातिर ही इसे यहाँ रख लो। सोच लेना कि यह मेरी बेटी है, पर ऐसा जुल्म न कीजिए। इतनी रात को बेटी को घर से ना निकालें, रहम करो। विक्रम ने दयाल काका की तरफ हैरानी से देखा। यह क्या कह रहे हैं आप? इस लड़की के लिए आप मेरे पैर पकड़ रहे हैं? कब तक मुझे यूं ही रोक सकेंगे? दयाल काका कहते हैं, मैं बस अनर्थ होने से बचा रहा हूं, और इसके लिए अगर मुझे आपके सामने नाक भी रगड़ना पड़े तो वह भी कर लूंगा, पर ऐसा गजब न कीजिए। विक्रम चिढ़ गया। आपको बड़ी हमदर्दी हो रही है इससे? मैं कुछ नहीं लगता आपका? दयाल काका कहते हैं, आपकी ही खातिर कह रहा हूं छोटे मालिक। जानता हूं कि घर से निकालने के बाद कल को इसे कुछ हुआ तो आप खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। विक्रम ने नफरत भरी नजरों से आरुषि की तरफ देखा। वो सिर झुकाए दयाल काका की तरफ देखती हुई डर से कांप रही थी। विक्रम ने उसका हाथ छोड़ दिया और दयाल काका से बोला, रख लीजिए इसे अपने साथ, लेकिन इतना याद रहे कि यह लड़की मेरे आंखों के सामने ना आ जाए। दूर रहे मुझसे। मैं इस लड़की की खुद पर परछाई भी पड़ने नहीं देना चाहता। काका, मुझसे कोई उम्मीद मत कीजिएगा कभी कि मैं इसके लिए कुछ करूंगा। अगर इसकी वजह से मुझे कोई परेशानी हुई या मेरी इज्जत पर कोई दाग लगा तो उसी रोज उठाकर सड़क पर फेंक दूंगा, फिर चाहे उस वक्त दिन हो रहा हो या रात। विक्रम वहां से अंदर चल पड़ा। दयाल काका की जान में जान आई कि आखिरकार वह विक्रम को मनाने में कामयाब रहे। दयाल काका ने आंसू पोंछते हुए पीछे मुड़ के देखा कि विक्रम ने रेफ्रिजरेटर से शराब की बोतल निकाली और सीढ़ियों की तरफ बढ़ चला। दयाल काका ने उसे रोकना चाहा,